हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का जो चैप्टर था लाइफ प्रोसेसेस, उसका टॉपिक रेस्पिरेशन। ओके, तो रेस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व टेकिंग इन ऑक्सीजन इन सेल, यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग ऑफ फूड एंड देन एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी। यानी कि हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था न्यूट्रिशन कि एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन कैसा होता है कि सबसे पहले इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है फूड का, फिर एब्जॉर्प्शन होता है और देन उसके बाद क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। तो जो एसिमिलेटेड फूड होता है, एसिमिलेटेड फूड कौन सा होता है? सबसे पहले एसिमिलेशन प्रोसेस क्या होता है कि जब हमारा जो फूड होता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, और उसके बाद जब वो इंटेस्टाइन वॉल से निकल के ब्लड में आ जाता है, तो ये प्रोसेस एब्जॉर्प्शन है। और उसके बाद जब फूड ब्लड में आ जाता है तो ब्लड उसको पूरी जो ऑल ओवर बॉडी है हमारी, उसमें सर्कुलेट करता है, हर सेल में वो फूड जाता है, फूड उसको अपने फंक्शनिंग के लिए, बॉडी के रिपेयर के लिए यूज करता है। तो उस फूड को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेटेड फूड कहते हैं। तो ये जो एसिमिलेटेड फूड है ये कहाँ पर प्रेजेंट है? सेल के पास है। एसिमिलेटेड फूड किस फॉर्म में है? ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, इस ग्लूकोज से, इस फूड से हमको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कैसे ऑब्टेन्ड होती है? जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, हमारे ब्लड में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। तो वो ऑक्सीजन इस सेल में जो ये जो फूड है किस फॉर्म में है? ग्लूकोज की फॉर्म में। तो वो ऑक्सीजन क्या करेगी? इस ग्लूकोज को क्या करती है? बर्न करती है। यानी इस फूड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, फूड बर्न होता है। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। और इसके साथ दो वेस्ट प्रोडक्ट्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं। वो होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम एक्सहेल कर देते हैं, एंड वाटर। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन जो होती है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये कहाँ पर होता है? ये सेल के अंदर होता है, इसीलिए इसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन कहाँ होती है? इनसाइड द सेल। रेस्पिरेशन कहाँ होती है? इनसाइड द सेल। सेल में कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल में कहाँ होती है रेस्पिरेशन? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस क्यों है? और रेस्पिरेशन क्या होती है कि जो सेल के अंदर जो एसिमिलेटेड फूड होता है, जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो वो क्या रिलीज करता है? एनर्जी रिलीज करता है। और इसके साथ साथ दो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड को रियल वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाए, अगर हम इसको एक्सहेल ना करें तो ये हमारी बॉडी को हार्म करेगी। लेकिन वाटर जो होता है हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। सो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करते हैं, सेल ऑक्सीजन को यूज करता है। क्यों? फूड को बर्न करने के लिए और एनर्जी को रिलीज करने के लिए, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं उसको बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। अब ये जो रेस्पिरेशन होती है ये ब्रीदिंग से कैसे डिफरेंट है? रेस्पिरेशन जो होती है ये डिफरेंट होती है ब्रीदिंग से। क्यों? ब्रीदिंग जो होता है ये एक फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है। ऑक्सीजन को इनहेल करना, ऑक्सीजन को लेना, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। और ये इसमें कौन सा ऑर्गन यूज होता है? लंग्स यूज होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं। तो ये क्या है? ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन ये कैसे डिफरेंट है? रेस्पिरेशन इससे कैसे डिफरेंट है कि रेस्पिरेशन क्या होता है कि जब एसिमिलेटेड फूड
बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है और वेस्ट प्रोडक्ट CO2 और वाटर बनते हैं। तो ये डिफरेंस होता है रेस्पिरेशन में और ब्रीदिंग में, कि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कहां पर होता है, इनसाइड द सेल होता है, और ब्रीदिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है, इसमें लंग्स की यूज होती है और गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ओके, अब हम बात करते हैं एटीपी की। एटीपी क्या होती है, एटीपी होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये क्या होता है, देखो, जब जो सेल था, सेल के अंदर क्या था, ग्लूकोज था जो कि हमारा एसिमिलेटेड फूड था। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या हुआ, ग्लूकोज बर्न हुआ और इसने क्या रिलीज करी, एनर्जी रिलीज करी। ठीक है, तो यहां पर ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, अब होता क्या है कि सेल के अंदर दो चीजें और प्रेजेंट होती है। एक प्रेजेंट होता है एडीपी, एडीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ये जो होता है लो एनर्जी कंटेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, और सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, तो हमारे सेल के अंदर एडीपी प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये लो एनर्जी कंटेंट है, और प्रेजेंट होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इन दोनों के साथ जब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जब ये रिएक्ट करती है, मिलती है, ठीक है, तो जो एनर्जी हमें ग्लूकोज को बर्न करके मिल रही है, जब हम उसको, वो रिएक्ट हो रही है एडीपी के साथ और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, तो बनता है एटीपी। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये क्या है, हाई एनर्जी कंटेंट है, हाई एनर्जी कंटेंट है। यानी जो एनर्जी यहाँ पर जो रिलीज हो रही है सेल के अंदर, वो किस फॉर्म में स्टोर होएगी, सेल में एटीपी की फॉर्म में। एटीपी एक मॉलिक्यूल है, इस फॉर्म में सेल के अंदर ये एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है, और बाद में जो सेल होता है इस एनर्जी को, इन एटीपी मॉलिक्यूल्स को यूज करता है, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गई, प्रोटीन सिंथेसिस हो गए, इन प्रोसेसेस के लिए यूज करते हैं। जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स है, इन चीजों के लिए क्या होती है, यूज होती है। पर हम इसे फिर से देख लेते हैं कि जो हमारा सेल होता है उसके अंदर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एडिनो डाइफॉस्फेट। ये एक लो एनर्जी कंटेंट होता है इसके अंदर, प्लस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब जो सेल के अंदर ऑक्सीजन की हेल्प से जो हमारा फूड, एसिमिलेटेड फूड बर्न हो रहा है और जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जब वो इनके कांटेक्ट में आती है, ये तीनों चीजें मिलाकर क्या बनता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनता है, एटीपी। एटीपी मॉलिक्यूल बनता है, दैट इज अ हाई एनर्जी कंटेंट होता है इसका। ठीक है, और यानी कि जो एनर्जी जो हमें मिली एसिमिलेटेड फूड से, वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, सेल के अंदर एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में स्टोर होती है, और बाद में हमारा सेल इस एटीपी, ये जो एनर्जी है इस फॉर्म में एटीपी मॉलिक्यूल है, इसको यूटिलाइज करता है। ठीक है, कैसे, जैसे जब मसल कॉन्ट्रैक्शन है, जैसे या प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, या फिर जब नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन के क्या टाइप्स होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो होती है दो तरीके की होती है, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब वो रेस्पिरेशन जो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी जो एसिमिलेटेड फूड है वो बर्न हो रहा है इन अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, और वही एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। तो अब होता क्या है कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है, एसिमिलेटेड फूड है। ठीक है, इसका हम वन मॉलिक्यूल लेते हैं, सपोज एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का, जो कि सेल के अंदर है, एसिमिलेटेड फूड है। ठीक है, अब होगा क्या कि जो सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। अभी इस क्लास में, क्लास 10th में आपको जस्ट ये नाम को ध्यान रखना है, हायर क्लासेस में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज सेल के साइटोप्लाज्म में टूटता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट।
ठीक है, तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सेल के साइटोप्लाज्म में इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, टूटता है, 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है पायरुवेट के। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं पायरुवेट के, ठीक है, ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसके अंदर, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 बनता है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनता है, प्लस इसके अंदर 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP रिलीज होती है। 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP रिलीज होती है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। ठीक है, क्रेब्स साइकिल ये कहां पर होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, और इसके लिए किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। तो जो एनर्जी, ये जो ATP मॉलिक्यूल्स हैं, ये कहां पर स्टोर होते हैं, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होते हैं। इसीलिए हम ATP को इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज होता है, जो हमारा एसिमिलेटेड फूड होता है, वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और 38 ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। और ये कहाँ स्टोर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ये सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन, जैसे ह्यूमंस के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, यानी वो वाले ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजन के बिना रह नहीं सकते, उनके अंदर क्या होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है कि वो रेस्पिरेशन जो कैसे होती है, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, उनको हम क्या कहते हैं, उस रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है जिंदा रहने के लिए, तो वो क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। जैसे कि यीस्ट हो गई, जैसे कि क्या एग्जाम्पल है, यीस्ट इसके अंदर एग्जाम्पल है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, वही हम देखेंगे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या है, 1 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले तो वही प्रोसेस होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा। ग्लाइकोलाइसिस कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस होगा और क्या फॉर्म होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। तो पायरुवेट तो बनेगा, कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे पायरुवेट के। पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, तो जो ग्लूकोज होता है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता। तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, जैसे कि ये यीस्ट में होता है फर्मेंटेशन, जिस हम कहते हैं फर्मेंटेशन कहते हैं इसे। तो होता क्या है कि जो पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं ये टूटते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल C2H5OH प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑफ ATP। तो यहाँ पर बहुत स्मॉल अमाउंट में हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होती है, कब होती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, यीस्ट के अंदर ये देखने को मिलती है, या फिर कुछ बैक्टीरियाज भी एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। इसके अंदर ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल, सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है, साइटोप्लाज्म में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनते हैं। उसके बाद जैसे यीस्ट के अंदर हम देख रहे हैं फर्मेंटेशन में, तो इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP यहाँ पर निकलती है। तो यहाँ पर एनर्जी जो होती है बहुत स्मॉल अमाउंट में निकलती है। अब जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, ठीक है, कई बार हमारी बॉडी के अंदर भी, जैसे कि जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, या हाई स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर जो हमारी मसल्स होती है वो कुछ टाइम के लिए एनारोबिकली रेस्पायर करती है। कैसे करती है, जब हम बहुत ज्यादा वीगरस वर्कआउट कर लेते हैं या फिजिकल एक्सरसाइज जब हम कर लेते हैं, तो जो हमारी मसल्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी की मसल्स होती हैं, उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन हमारी बॉडी सप्लाई नहीं कर पाती। ठीक है, अगर उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही क्या करेगी, हमारी मसल्स रेस्पायर करेगी। इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारी मसल क्या करेगी, रेस्पायर करेगी, और उसको बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी, क्योंकि जब एनारोबिकली होता है तो ATP मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कम होती है, और इस केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। ये जो लैक्टिक एसिड होता है मसल्स में एक्यूमुलेट होता है, और इसकी वजह से हमारे मसल्स में क्या होते हैं, पेनफुल क्रैम्प्स आते हैं।
तो कुछ टाइम के लिए अगर हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ले, बहुत ज्यादा वर्कआउट कर ले, तो हमारी बॉडी हमारे मसल्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं दे पाएगी और हमारी जो मसल होगी वो एनारोबिकली रिस्पायर करेगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, यानी इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, जिसकी वजह से मसल्स में क्या होंगे, पेनफुल क्रैम्प्स होंगे। तो मसल्स में क्या होते हैं, पेनफुल क्रैम्प्स होते हैं। तो ये दो चीजें हो गई रेस्पिरेशन के टाइप्स, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो कैसे होती है, गैसियस का एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। कौन कौन सी गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट्स भी सिमिलर मैनर में ही रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। ठीक है, लेकिन जो रेस्पिरेशन होती है प्लांट्स में वो एज कंपेयर टू एनिमल स्लो रेट पर होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं जैसे कि रूट, स्टेम और लीव्स, ये तीनों चीजें इंडिविजुअली रेस्पायर करती है। रूट्स अलग रेस्पिरेशन करते हैं, स्टेम्स अलग रेस्पायर करते हैं और लीव्स जो होती है वो अलग रेस्पायर करते हैं। तो इंडिविजुअली रेस्पायर। ठीक है, तो जब हम प्लांट्स की रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो हम इन तीनों को अलग अलग देखेंगे कि ये तीनों अलग अलग कैसे रेस्पिरेशन को शो करते हैं। तीसरी चीज होती है कि जो प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है प्रोसेस से होती है, बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स का मूव होना, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जब मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, इस प्रोसेस को या इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। और जो प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो इसी फिनोमेना को देखते हुए होती है। तो कैसे प्लांट्स रेस्पायर करते हैं, तो सबसे पहले हम प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन इन रूट्स देखेंगे। तो देखते हैं रेस्पिरेशन इन रूट्स। ये हमारा प्लांट है, प्लांट के रूट्स है और ये क्या है, रूट हेयर्स है। रूट हेयर्स जो होती है कहाँ है, सॉइल है, और सॉइल के बीच में क्या होते हैं, एयर गैप्स होते हैं। इन गैप्स के अंदर क्या होती है, एयर होती है। एयर के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। अब होता क्या है, कौन सा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन में जो काम करता है प्लांट्स में, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना। अब जो एयर में जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, जो इन गैप्स में सॉइल के बीच में, जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में गैप्स है, वहां पर एयर जमा है, एक्यूमुलेट है। तो होगा क्या, इन रूट हेयर्स की हेल्प से ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन को अंदर लेंगे। तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, अंदर जाएगी, और जो सेल्स है बाकी सारे सेल्स में चली जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या आएगी, बाहर आ जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी किन के थ्रू बाहर आएगी, रूट हेयर्स के थ्रू ही बाहर आएगी। तो रूट के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, वो किन के थ्रू आती है, रूट हेयर्स के थ्रू आती है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। इसीलिए अगर हम प्लांट को सपोज वाटर लॉक्ड कर दे मतलब आपका जो प्लांट है, आपके पॉट में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, बहुत ज्यादा पानी भर जाएगा तो ये जो सॉइल पार्टिकल्स के जो गैप है उसके अंदर वाटर आ जाएगा, बहुत ज्यादा वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो जो एयर है, एयर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर एयर क्या हो जाएगी, नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि वाटर लॉक्ड हो गया। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा जो प्लांट है, अब वो कैसे रेस्पिरेशन करेगा, वो एनारोबिकली रेस्पायर करेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन तो है नहीं। एनारोबिकली रेस्पायर करने पर वो क्या फॉर्मेशन करेगा, अल्कोहल फॉर्म करना शुरू कर देगा। और इसकी वजह से, यही जो अल्कोहल बनेगा, इसकी वजह से जो हमारा प्लांट है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो प्लांट होता है उसके लिए वाटर नेसेसरी है, लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट में वाटर अगर आपके प्लांट में एक्यूमुलेट हो जाए, सॉइल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाए, तो जो भी सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है जहां पर एयर प्रेजेंट होती है वो नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि वहां वाटर आ जाएगा और आपका प्लांट एनारोबिकली रेस्पायर करेगा और क्या फॉर्म करेगा, अल्कोहल फॉर्म करेगा। और ये अल्कोहल की वजह से जो आपका प्लांट है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो रूट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है प्लांट में वो रूट हेयर्स के थ्रू होती है,
डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होती है, जिसमें ऑक्सीजन इन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होती है। तो गैशियस का जो एक्सचेंज होता है वो रूट हेयर्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन इन स्टेम। क्योंकि प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स रेस्पायर करते हैं, तो रूट की रेस्पिरेशन देखिए, सिमिलरली स्टेम्स की रेस्पिरेशन देखते हैं। अब जो भी हर्ब्स होते हैं, यानी जो भी हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो स्टेम है वो सॉफ्ट है, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होता है, स्टेम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा जो पोर्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो स्टोमेटा के थ्रू ही जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, इन स्टोमेटा के थ्रू ही क्या होता है, गैशियस क्या होती है, एक्सचेंज होती है। गैशियस एक्सचेंज इन स्टोमेटल पोर्स के थ्रू होता है, यानी ऑक्सीजन इन पोर्स के थ्रू अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, इन पोर्स के थ्रू बाहर जाती है। जब ऑक्सीजन इसके अंदर आती है तो बाकी सारे सेल्स में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर आती है। तो हर्बेशियस प्लांट्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज कहां पर होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। और इस कौन से प्रोसेस यूज होता है, यहाँ पर कौन सा प्रोसेस काम करता है, डिफ्यूजन, जहां पर मॉलिक्यूल हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाते हैं। लेकिन अब जो वुडी प्लांट्स होते हैं, वुडी प्लांट्स कौन से होते हैं, यानी जिनका स्टेम क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो लेंटिसल्स के थ्रू होती है। लेंटिसल्स क्या होते हैं, वुडी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो ऊपर से वो उनका जो स्टेम होता है बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक सर्कुलर से पोरस से स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, इस तरीके से, जिनको हम क्या कहते हैं, लेंटिसल्स कहते हैं। इन लेंटिसल्स के थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना, और गैशियस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन अंदर आती है और बाकी सेल्स में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो गैशियस का एक्सचेंज, ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना वुडी प्लांट्स में किसके थ्रू होता है, लेंटिसल्स के थ्रू होता है। तो ये था रेस्पिरेशन इन स्टेम्स। देखेंगे रेस्पिरेशन इन लीव्स की लीव्स में रेस्पिरेशन कैसी होती है। लीव्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन अंदर आती है, ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है, बाहर जाती है। तो गैशियस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। और प्रोसेस कौन सा यूज होता है, डिफ्यूजन ही प्रोसेस यूज होता है। अब लेकिन जो लीव्स होती है, प्लांट की जो लीव्स होती है, वो फोटोसिंथेसिस भी करती हैं, ठीक है, और रेस्पिरेशन भी करती है। तो लीव्स के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है, खाना भी बनता है और रेस्पिरेशन प्रोसेस भी होता है। अब जो फोटोसिंथेसिस होती है जो लीव्स के अंदर, वो खाली डे टाइम पे ही होती है, ओनली इन डे टाइम, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस कभी भी नाइट टाइम में नहीं होता। फोटोसिंथेसिस कब होता है, खाली डे टाइम में ही लीव्स क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। लेकिन जो रेस्पिरेशन होती है लीव्स के अंदर, वो कब होती है, डे टाइम में भी होती है और नाइट टाइम में भी होती है, ठीक है। तो लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस खाली डे टाइम में होती है, नाइट टाइम में नहीं होती है। जो रेस्पिरेशन होती है वो डे टाइम में भी होती है और नाइट टाइम में भी होती है। तो अब इनमें जो लीव्स में गैशियस एक्सचेंज कितना होता है वो हम देखते हैं। ओके, अब हम ये जो प्लांट्स के अंदर, क्योंकि हमें पता है लीव, जो प्लांट्स में जो लीव्स हैं, क्योंकि उनके अंदर रेस्पिरेशन भी होती है और फोटोसिंथेसिस भी होती है, और हमको पता है कि रेस्पिरेशन जो होती है वो डे और नाइट दोनों में होती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस खाली डे टाइम में होती है। तो नेट गैशियस एक्सचेंज कितना होता है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं डे टाइम में। अब डे टाइम में जो प्लांट्स की जो लीव्स है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी हो रहा है और डे टाइम में रेस्पिरेशन भी हो रहा है। तो कैसे गैशियस इसके अंदर एक्सचेंज हो रही है। अब देखो, अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है डे टाइम में, सनलाइट की प्रेजेंस में, जो भी हमारे इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और सनलाइट को क्लोरोफिल ट्रैप कर रहा है, ग्लूकोज बन रहा है प्लांट के लीव्स में, और क्या प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन गैस क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। प्लांट में जो लीव्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन गैस क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। इस ऑक्सीजन गैस को हमारी लीव्स क्या कर रही है, यूज कर रही है। कुछ तो वो यूज कर लेंगी, क्यों यूज करेंगी, रेस्पिरेशन करने के लिए यूज कर लेंगी, ठीक है। और कुछ जो O2 होगी, ऑक्सीजन होगी, उसको वो डिफ्यूज आउट कर देंगी एयर के अंदर। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन बनाई लीव्स ने, उसमें से कुछ ऑक्सीजन
उन लीव्स ने अपनी रेस्पिरेशन के लिए रख ली और कुछ ऑक्सीजन को उन्होंने एयर में बाहर डिफ्यूज कर दिया। ठीक है, अब डे टाइम में क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन भी हो रहा है। रेस्पिरेशन जब लीव्स करती हैं, जैसे यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन को क्या कर रही है, यूज कर रही है रेस्पिरेशन के लिए, तो ऑक्सीजन गैस क्या हो गई, प्रोड्यूस होगी। CO2 क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, इस CO2 को जो बन रहा है रेस्पिरेशन के दौरान लीव्स ने यूज कर लिया। किस लिए यूज किया, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, खाना बनाने के लिए उन्होंने इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लिया, प्लस और भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने एयर से ली। तो कैसा गैशियस एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन गैस क्या हुई, बाहर निकाली, आउट। और क्योंकि और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कुछ तो बनी थी, ठीक है, जब रेस्पिरेशन हो रही थी तो कुछ तो CO2 वो प्रोड्यूस कर रहे थे। CO2 ये जो बनी इन्होंने फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर ली, और भी ज्यादा उन्होंने एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ली। तो गैशियस एक्सचेंज ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड इन हुई और ऑक्सीजन क्या हुई, आउट हुई। तो ये होता है ड्यूरिंग डे टाइम। एक बार फिर से देख लेते हैं, डे टाइम में जब फोटोसिंथेसिस होता है, जब खाना बनाता है, तो ऑक्सीजन गैस जो रिलीज होती है, तो लीव्स उस कुछ ऑक्सीजन को खुद के लिए, खुद की रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेती है और खुद कुछ डिफ्यूज आउट कर देती हैं। अब जब डे टाइम में जब वो रेस्पिरेशन कर रही होती हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को यूज करके जब वो रेस्पिरेशन कर रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जहां पर क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है लीव्स के अंदर। इस कार्बन डाइऑक्साइड को वो लीव्स फोटोसिंथेसिस करने के लिए यूज कर रही है, प्लस साथ में और भी वो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल एयर से भी कार्बन डाइऑक्साइड को ले रही है। तो गैशियस एक्सचेंज कैसा हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा अंदर आ रही है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रही है। तो ये था लीव्स के अंदर, जो कि डे टाइम में ये दोनों प्रोसेसेस होते हैं। नाइट के अंदर लीव्स के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस तो नहीं होता, खाली क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। तो कैसे गैशियस एक्सचेंज होता है, ओके, अब नाइट टाइम का तो बहुत इजी है। नाइट टाइम में हमारी जो लीव्स होती है प्लांट की, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा लीव्स के अंदर, तो ऑक्सीजन ऑब्वियसली प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, तो ऑक्सीजन गैस लीव्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी। अब क्या करना होगा, रेस्पिरेशन करने के लिए प्लांट्स की लीव्स को ऑक्सीजन एयर से लेनी पड़ेगी। तो डिफ्यूज, तो एयर से ऑक्सीजन लीव्स के अंदर क्या होती है, डिफ्यूज होती है। क्यों होती है, रेस्पिरेशन करने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट होती है। तो नेट गैशियस एक्सचेंज क्या होता है, ऑक्सीजन इन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, आउट होती है। तो ये था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।